श्री कृष्णा। जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आज आपको अब छोटी दीपावली के बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हूँ कि कितने दीपक जलाने चाहिए, क्यों जलाने चाहिए, कहाँ कहाँ पर रखने चाहिए, किस किस देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए आदि जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। और छोटी दीपावली कब है ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया है। साथ में धनतेरस के बारे में भी आपको पूरी डिटेल दे दी है, विस्तार से जानकारी दी है। बड़ी दीपावली पर हमें क्या क्या सामग्री चाहिए मैंने उसकी भी वीडियो बनाकर आपको दी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं छोटी दीपावली के बारे में विशेष जानकारी के साथ। तो देखिए, जैसे आप जानते ही हैं छोटी दीपावली 13 नवंबर की ही है। तो छोटी दीपावली को रूप चतुर्दशी कहा जाता है और नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो देखिए, इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर को वध किया था, नरकासुर का, और 16,100 कन्याओं को, राजकुमारियों को बंधन से मुक्त किया था। तो इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। और इस दिन तेल को लगाकर स्नान करने का विशेष महत्व है, जो कि आपको मैंने पीछे वीडियो में बताया ही है। अच्छा, इस दिन कितने दीपक जलाने चाहिए? तो देखिए, ये बात शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। वैसे आप 1 दीपक जलाते होंगे या 5 दीपक जलाते होंगे धनतेरस से लेके और भैया दूज तक, लेकिन छोटी दीपावली पे हमें 14 दीपक जलाने चाहिए। ये दीपक आप घी के भी जला सकते हैं। देखिए, आप घी का भी, ग्रंथों में ये पद्म पुराण में लिखा है कि आप घी का, सरसों के तेल का और तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं। और भगवान कृष्ण की, शिव और पार्वती की और वामन भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। ये दीपक सूर्यास्त के बाद जलाने चाहिए। और भगवान यमराज के 14 नाम लेकर हमें 14 दीपक जलाने चाहिए। ये मैं अभी आपको बताती हूँ। भगवान यमराज के 14 नाम कौन से हैं, इनको लेकर आप दीपक जलाइए। तो देखिए, नाम बताती हूँ मैं आपको। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, व्यवस्थ, काल, सर्वभूतक्ष, ओदिम्बर, दग्न, नील, परमेष्टि, वर्कोदर, चित्र और चित्रगुप्त। ये यमराज के 14 नाम हैं। इनसे आप दीपक जलाइए और दीपक जलाकर आप अलग अलग जगहों पर, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वहाँ पर रखिए। देखिए, ये दीपक आप घी, सरसों के तेल और तिल के तेल, तीनों प्रकार के दिए जलाने का विधान है ग्रंथों में। तो आप किसी से भी आप जला सकते हैं। जब दीपक आप जलाएं तो उसमें थोड़े से अन्न के दाने ज़रूर डालें। आप चावल भी ले सकते हैं, आप गेहूँ भी ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए आप ले सकते हैं। इतना ध्यान रहे चावल टूटा हुआ ना हो, साबुत चावल जिसे अक्षत कहा जाता है वो आप लें। छोटी दीपावली पर दीपक जलाने से, यम दीप जो जलाते हैं यमराज के लिए, उससे हम अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होते हैं। अकाल मृत्यु नहीं होती, तो ये इसलिए जलाया जाता है। और दक्षिण की तरफ मुख कर कर दीपक को रखना चाहिए। और अगर आपकी व्यवस्था नहीं है दक्षिण दिशा की तरफ, तो आप घर के बाहर देहरी पर, कोने पर भी रखें यम दिया, जो यम के स्थान के लिए, जो यमराज के लिए दिया होता है। उसके बाद आप बाकी के दिए देखिए गौशाला पर रखें। यदि आपके आसपास, घर के आसपास गौशाला है, आप जाकर ज़रूर रखिए। और यदि गौशाला नहीं है तो आप क्या करें, तो गाय का थोड़ा सा गोबर घर पर ले आएँ और वहाँ पर आप इसको, दीपक को रखें। गोबर को कहीं अच्छी सी जगह पर रख दें और वहाँ पर आप दीपक जलाकर रखें, छोटी दीपावली पर भी और बड़ी दीपावली पर भी। और फिर गोवर्धन वाले दिन आप इस गोवर्धन जी बनाकर, गिरिराज जी बनाकर उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो आप गौशाला पर या गोबर के पास दीपक जलाएं। जहाँ कूड़ा कचरा रखा होता है वहाँ पर भी दीपक जलाएं। छत पर, देहरी पर, नल के पास, रसोई में जहाँ जल की व्यवस्था है वहाँ पर दीपक जलाएं। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। और जो मंदिर हमारे घर के आसपास है वहाँ पर भी जाकर आप भगवान को दीपक ज़रूर जलाएं। आप पीपल पर दीपक जलाएं और तुलसी जी पर दीपक जलाएं। नाली पर, जहाँ आपके पानी का निकास है, वहाँ पर भी दीपक ज़रूर जलाएं। तो और मुझे लगता है ये चीज़ें आपको पता भी होंगी। और यदि आपको नहीं भी पता है, तो यदि आपको अब पता चल गई हैं, तो आप अभी से शुरू कीजिए और अपने
जो रिश्तेदार हैं जिनका आप शुभ चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, आप उनको भी ये शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरीके से पूजा पाठ कर सकें, दीपक जला सकें। तो ये थी छोटी दीपावली पर एक विशेष जानकारी जो कि मैंने आपको दी। आप इसी प्रकार से दीपक जलाएं और जो जगहें बताई हैं मैंने वहाँ पर रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दीपावली पर जो मैंने आपको विशेष सामग्री बताई है वो आशा करती हूँ आपको मिल गई होगी और आपने इकट्ठी कर भी ली होगी। यदि नहीं मालूम तो आप इस लिंक पर जाकर, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जाकर आप देख सकते हैं और आप इकट्ठी कीजिए। फिर मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में दीपावली की विशेष पूजा बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी। जो श्री और लक्ष्मी माता आप पर कृपा करें, कार्तिक भगवान आप पर कृपा करें, आपका पूजा पाठ भजन भक्ति खूब बढ़े आपके घर में, और हमारे सबके घर में सुख शांति समृद्धि आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।